मैं देसी घी के फ़वाइद या किसी चीज़ के फ़वाइद से पहले एक स्टेटमेंट हम हमेशा बोलते हैं, मॉडरेशन इज़ की। सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है, चाहे उस चीज़ के फ़वाइद हैं, नुकसानात हैं, उसको हमने एक लिमिट में और नॉर्मल मिकदार में इस्तेमाल करना है, तभी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर फ़ायदों की बात करती चलूँ तो बड़े ज़बरदस्त देसी घी के फ़ायदे हैं, ना सिर्फ हमारी वेट लॉस में बल्कि वेट गेन में भी देसी घी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देसी घी के अंदर मौजूद बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स, ये भी हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसके साथ साथ देसी घी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे अंदर जो हेल्दी कोलेस्ट्रोल है, गुड फैट जिसे हम कहते हैं HDL, उसको बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रोल को नीचे करता है। और उसके साथ आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला हम सबकी कुव्वते मुदाफ़ियत का, इसके अंदर एक मौजूद होता है बुटायरिक एसिड, जो कि हमारी कुव्वते मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बेहतर करने में हेल्प करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो लोग जिनकी सर्जरीज़ हुई हुई हैं और उनके इन्फेक्शंस ठीक नहीं हो रहे या जिस्म में किसी और वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है, उसमें हेल्प करता है। हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे दिमाग की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो देसी घी के तो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसकी ठीक मिकदार लेना हमारे लिए बहुत अहम है। अब होता क्या है कि मोस्टली जिस चीज़ के हमें फ़ायदे पता लगते हैं ना, सुबह नाश्ते में भी ये ले लो, दोपहर में भी ले लो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ भी हमने एक लिमिट तक लेनी है। अगर अच्छी चीज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो हमें नुकसान पहुँचाने लग जाएगी। तो क्या कर सकते हैं हम, 1 टेबल स्पून देसी घी का हमने पूरे दिन में लेना है। तो अगर आप रोटी ले रहे हैं तो और कोशिश करें कि देसी घी आप इस्तेमाल करें। हाँ, ये देसी घी की क्वालिटी है कि इसका जो स्मोक रेडिएटेंट पॉइंट होता है वो ठीक होता है, कि अगर आप इसे कुक भी कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा मुफीद ये तब होता है, पराठा बना के खाया जा सकता है। हाँ, पराठा बना के खाया जा सकता है। अच्छा। लेकिन कोशिश करनी है कि जब पराठा बिल्कुल पकने लगे तब आप ऊपर डालें। जी, आपकी बात हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है, हाँ, इसलिए मैंने सवाल किया था ताकि ये एलेबोरेशन हो सके लोगों को, क्योंकि जो लोग पराठे को उस तरह सेक के दबा के खा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देसी घी को अगर अपने फ़ायदे के तौर पे इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे वर्दा की बात बिल्कुल ठीक है। या तो सादी रोटी बना के 1 चम्मच उसको तवे से उतार के 1 चम्मच उसके ऊपर रख के तो उसको फोल्ड कर दें, उसके बाद वो रोटी इस्तेमाल करें एज़ पराठा। वरना अगर पराठे के तौर पे इस्तेमाल करें तो उसको फिर जब वो पराठा बन जाए तो ऊपर रख के तो बस उसको जो है ना निकाल दें। ऐसे बिल्कुल, उसको कोई इतना सेक के देसी घी की सलाम दुआ नहीं करनी है, देसी घी को पेट में डाल के फ़ायदा है। अच्छा, इसको मेरे प्रोग्राम में एक बहुत फेमस डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट, उन्होंने आके कहा कि ये जो है सैचुरेटेड फैट होता है, इट्स नॉट फॉर हेल्थ। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? ये अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है ये भी बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास ना 2 तरह के फैट्स होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, एक होता है सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट जिसको हम कहते हैं गुड फैट, ये हमारे गुड कोलेस्ट्रोल HDL को बेहतर करता है। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो कि हमारे LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज करता है, जो कि बैड फैट होता है। देसी घी जो है ये अनसैचुरेटेड फैट है और ये हमारे गुड कोलेस्ट्रोल को बेहतर करता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाएगा या इसको हीट रेजिस्टेंट हम बहुत ज़्यादा करेंगे, हाँ बिल्कुल, तब जो है ये हमारे दिल के अमराज भी कॉज कर सकता है, जिगर की गिर जो है वो झिल्ली भी बना सकता है, फैटी लिवर, उन सारी चीज़ों की तरफ भी ले जा सकता है। तो इस वजह से मेक श्योर करें ये एक गुड फैट है, लेकिन इसकी क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखा जाए। और उसके साथ साथ ये भी चीज़ देखें कि आप इसको किस सोर्स से ले रहे हैं, कि वो जो सोर्स आपने लिया है, जैसे घर में अगर आप देसी घी बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आप अपनी बलाई घर की जो है उसको इकट्ठा करें और घर में अच्छे तरीके से अगर देसी, लेकिन अगर आपको किसी ऐसे सोर्स से पता कि जो वाकई ओरिजिनल देसी घी है या नहीं है, उस सोर्स से इस्तेमाल करेंगे तो ये सुनिएगा जी। अब इसको रोटी पे मेरी का 1 चम्मच खाने से तुम्हारा वजन बढ़ना बंद, ना सिर्फ ये बल्कि जो पहले से जमी हुई चर्बी है वो भी पिघलने लग जाएगी। अब इसको रोटी पे लगाओ, सालन में डालो या जो भी करो, लेकिन 1 चम्मच रोजाना इस घी का तुम्हारे अंदर चला जाना चाहिए। मुझे नहीं पता। तो अभी अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो लोग इस तरह की बात करके, और ये शी इज़ हरसेल्फ आई थिंक अ डॉक्टर, तो उनका बनता है कि वो डॉक्टर बन के एक टिकटॉक और सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर रही हैं और ये कह रही हैं कि देसी घी का रोज़ 1 चम्मच आपके पेट में, मुझे नहीं पता, आपके पेट में चले जाना चाहिए। मतलब किस तरीके की जहालत है। और वो इसके साथ कह रही हैं गारंटी के साथ कि इससे वेट कम होता है, इससे वेट लॉस होता है। आप देखें ये जो खातून इस तरह की बात कर रही हैं, पूरी दुनिया
लग जाएगी इस चक्कर में। हाँ जी, वेट लॉस के चक्कर में रोज सुबह उठते के साथ ही 1 चम्मच देसी घी ऐसे यूं ऐसे खाएगी या वैसे खाएगी या जैसे भी खाएगी। किस जगह लिखा है कि देसी घी खाने से वेट लॉस होता है, आप बता दें। अच्छा देखिए, देसी घी जो है ये वेट एंटी इन्फ्लेमेटरी ज़रूर है। पहले देखना चाहिए कि अगर आपका वज़न जो है सोजिश की सूरत में बढ़ा हुआ है या आपके वज़न जो है उसमें जैसे पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के बाद वाला वेट होता है उसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी, उस सूरत में देसी घी आपके लिए बिल्कुल मददगार साबित है वजन कम करने में। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे एक चम्मच डेली बेसिस में किसी भी तरीके से आपके पेट में जाना चाहिए, और यकीन कीजिए पूरी दुनिया लग जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की पेशेंट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, मोटापा उनको अच्छी। यार 1 चम्मच चलो हम नॉर्मली इस तरीके से वैसे कहीं किसी चीज में खा ही लेते हैं, हाँ, मगर ये जो देसी घी है ना, चलो ठीक है वो इस्तेमाल कर लें, मगर ये मिथ मैं आपको बता रही हूँ कि इससे वजन कम होता है, इस चीज के ऊपर चक्कर में जाके देसी घी नहीं खाना है आपने। हाँ, ये दूसरे आप तेल और दूसरे घी इस्तेमाल कर रहे हैं बाजारी, उसकी जगह आप देसी घी इस्तेमाल कर लें। हाँ, उसकी रोटी मगर ये बात गलत है कि आप ये रोज खाएं आपका वजन कम हो जाएगा, ये तो गलत है यार। डेली बेसिस पे अगर एक खाली डेली आप 1 चम्मच लें और वो डेली आप अपने मुंह में डाल रहे हैं तो उसके बाद आपकी जो फैली बॉडी होगी उसके जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगे, आपने अपने हाथ से डाला। इसीलिए सोशल मीडिया पे हर चीज देख के उसके ऊपर फॉलो नहीं करना है, वो भी करना है जो यार गूगल का AI का दौर है यार, निकालें गूगल कर लें, खुद पता कर लें कि आप क्या मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ये रोज खाने से क्या होगा। चीज बहुत जरूरी है कि आजकल डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स कोई भी उठ के जो है वो न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस जो है वो दे रहे हैं, देखो ये एक बहुत गलत चीज है। आप कोशिश करें अगर आपने फॉलो करना है न्यूट्रिशनल टॉपिक तो आप किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को देखें जिसने पढ़ा हो। बिल्कुल हाँ, अगर आपने फैशन डिजाइनिंग या मुख्तलिफ हर शोबे में हर किसी की महारत मुख्तलिफ है तो उसमें जाके फॉलो करें। और एक और आजकल बहुत ज्यादा टेक्निक चली हुई है वेट लॉस में, हर बंदा इसको बड़ा प्रमोट कर रहा है, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा है। 1 कप कॉफी का लेना है, हाँ। उसके अंदर 1 लीमू निचोड़ना है और 1 देसी घी का चम्मच डालना है और इसको निहार मून पीना है और उससे आपका वजन कम हो जाएगा। यार मैं तो कहती हूँ वो जब कॉफी है ना उसको पानी में डालने के बजाय उसमें ये देसी घी डालने के बजाय सादी कॉफी लो, ठीक है, देसी घी में उसके पकौड़े तल लो। एक कॉल है, पर्दा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है जी, कौन है? किरण जी जी किरण कहाँ से? किरण तुसी मेरे नाल गल करो। किरण भी देसी घी के पकोड़े खा रही है। मुझे लगता है किरण क्या कहाँ से बात कर रही हो? मैं इधर मैं भी इधर से बात कर रही हूँ। किधर से मेरी बच्ची, किधर से गुड़िया? वॉल्यूम टीवी का यार पीसीआर जब कॉल अटेंड करे तो प्लीज़ बता दिया करें कि पीछे से जो है ना वॉल्यूम बंद करवा दिया कीजिए और रीज़न भी पहले पूछ लिया कीजिए। अच्छा चलें, सो सॉरी किरण आपकी कॉल, एक तो जो भी मुझे कॉल करे पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करे फिर मुझसे बात करें, मैं मसले पे बात ही नहीं कर सकती इस तरह। अच्छा ये तो देसी घी हो गया, ठीक है। मैं तो खैर देसी घी जो है ना उसमें मेथी मेथड़ा और बादाम साड़ के ना कभी कभी फराल के सर पे अपने सर पे लगाती भी हूँ, बड़ी ताकत आती है, बड़ा मजबूत सर भी बड़ा मुझे मजबूत। और आपको पता है जो देसी घी है ना इसकी जो नेचर है ये आपके दिमाग और आपकी बॉडी को हीट अप नहीं होने देते। ये बहुत जबरदस्त फायदा है कि अगर आप इसको एज ए मॉइस्चराइजर आप बालों में लगाते हैं तो एक बड़ा अच्छा मॉइस्चराइजर भी है और न्यूट्रिएंट्स एंड रिच मॉइस्चराइजर है। अच्छा इसमें बादाम साड़ के जरा एक बार बनाइएगा फिर जरा उसकी ताकत देखेगा। अच्छा दूसरा मैं आपको बोली थी कि हम आएंगे अब मक्खन की तरफ, ठीक है, कि देसी मक्खन एग्जैक्टली जो हम खाते हैं उसके क्या फ़वाइद है, कौन से नुकसान हैं, ठीक है, मगर एक ब्रेक के बाद। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, डाइटिशियन है और हमें बता रही है कि देसी चीज़ों की क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हैं हमारे जिस्म में। मुझे बताइएगा देसी मक्खन जो होता है उसके क्या फ़वाइद होते हैं? अच्छा देसी मक्खन जो है सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी की अच्छी मिकदार मौजूद होती है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि बटर के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारे अंदर
जितना स्ट्रेस लेवल है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको कम करता है, जिससे हमारे अंदर कैंसर और इस तरह की बीमारियां जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती हैं वो उनके चांस बहुत कम हो जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। बिल्कुल, ये कुव्वते मुदाफ़ियत के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसके साथ साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बटर के अंदर एलिमेंट है, वो ये कि ये एंटी फंगल इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपको फंगल कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके ऊपर अगर आप इससे अप्लाई करते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑइंटमेंट। मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है रात की बची हुई रोटी, उसके ऊपर मक्खन डाल के, तो देसी शक्कर जो होता है ना वो डाल के बड़े मजे से खा लेती है। बेस्ट कॉम्बो। अच्छा, अब जैसे एक चीज़ थोड़ी सी हम मक्खन में आजकल जो चीज़ ख़राब कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग अपने बच्चों को मक्खन दे रहे हैं लेकिन वो गलत किस्म का मक्खन है, जो कि हम कहते हैं सॉल्टेड बटर है या फिर मार्जरीन है या फिर ऐसा बटर जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट ब्रांड्स का मार्केट में बहुत, वो बटर की ये अफादियत नहीं है। मेरे घर में तो बैन है। हाँ, बस वो बिल्कुल बैन होना चाहिए। वो वाला बटर आप इस्तेमाल करें तो जो मैंने पहले फ़वाइद बताए उनके ये बिल्कुल फ़वाइद नहीं, बल्कि मार्जरीन तो आपको डिफरेंट कोलेस्ट्रोल प्रॉब्लम इस तरह के इश्यूज़, तो कोशिश करें नेचुरल बटर उसका इस्तेमाल किया जाए। वो लोग जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनका कोई हार्ट का स्टंट वगैरह डला हुआ है, और उसके अलावा जिनको फैटी लिवर है, वो लोग थोड़ा सा बटर का इस्तेमाल परहेज़ करें। बाकी कोशिश करें कि अपनी रूटीन शक्कर के बारे में भी बता दीजिए, जो देसी शक्कर है उसके बारे में भी बताइएगा। देसी शक्कर जो है इसके भी बड़े ज़बरदस्त, आजकल तो ये फसल भी है ना वो गन्ने की। हाँ, अब तो ताज़ा वाला आएगा। तो बेलची हर तरफ गाँवों में तो फसलों के साथ ये खूबसूरत ट्रेडिशन, पहली फसल जो कट के जिसका शक्कर सारा कुछ, शक्कर गुड़। अच्छा, गुड़ और शक्कर जो है ये दोनों चीज़ें क्या हमारी गट के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अंदर फाइबर मौजूद है, हमारी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा। तो अगर वो लोग जिनको खाने के फ़ौरन बाद मीठे की क्रेविंग होती है या कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो बेहतरीन ऑप्शन है कि वो गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान चाय के अंदर भी गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल कर सकता है। या आपका वेट बहुत ज़्यादा, हाँ, देसी मुर्गे के बारे में भी बता दी। मैंने कहा इससे पहले कि टाइम खत्म हुई सारी चीज़ें पूछ लूँ। अच्छा, देसी मुर्गा और आम मुर्गा। देसी मुर्गे की ज़बरदस्त बात यह है कि एक तो वो लीन प्रोटीन है, ऐसा प्रोटीन है जो आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा, वज़न भी नहीं बढ़ाएगा, और उसके साथ साथ दूसरा उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस की बड़ी अच्छी तादाद मौजूद है। हर टाइम ख़वातीन के मसले, पट्ठों के, टांगों में दर्द रहती है, B6, B9, 12 बहुत अच्छा मौजूद है। हाँ जी, उसके साथ साथ ख़वातीन देसी मुर्गा की पहचान देख लें अच्छी तरीके से, ख़ास तौर पे जो असील वाले मुर्गे ना वो कोशिश किया करें सही असील वाले मुर्गे लें, क्योंकि वो गलने में भी ईजी होते हैं, और देसी मुर्गी नहीं। और यहाँ तक कि जो आजकल हम डिफरेंट कोलेजन के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं अपने जॉइंट्स के लिए, अगर आप जो हमारे पास ये देसी मुर्गी हैं, इनके आप जो पाँव हैं, इनके अंदर कोलेजन की इतनी अच्छी तादाद मौजूद है। अक्सर लोग इसको सालन में इस्तेमाल करते हैं। कोलेजन की तादाद बहुत अच्छी। पोस्ट पार्टम टाइम, जिस टाइम ऑब्वियसली पेल्विस स्पेसिंग, थोड़ा सा अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो फीमेल्स की हड्डियों पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ जाता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। छोटी सी रेसिपी वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रही थी। देसी मुर्गे की एक ऐसी रेसिपी जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा खाई और मुझे इतनी ताकत आई है खा के, तो मैं पिछले 1.5 हफ्ते से खा रही हूँ। हमारे एक जानने वाले मलिक भाई मेरे लिए बना कर लेकर आए, उसकी रेसिपी पे मैंने ख़ास उनसे पूछी और मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। मैं आपको बताती हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिएगा।